हम अपने सरों को झुकाएं। प्यार से भरे खुदा जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरे नाम के हम तमजीद करते हैं खुदा। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त रहती है। मेहरबान बाप, तेरा इस खुदा दिल से तेरी बरकतों शफकतों के लिए तेरा शुक्रगुजार है, और जो तूने ये हमें मौका अता किया खुदा, सब मिलकर खुदा तेरे नाम की मदद सराई कर सके। आज जितने भी खुदा तेरे बारगाह में खुदा होंठ खुले हैं, वो बायस से बरकत हो, बड़ी बरकत आकर उन लोगों को खुदा, और जितने सुनने वाले हैं उन पर भी खुदा तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। ये तेरे लोग हैं, तूने खुदा इन्हें अलहदा कर लिया अपने नाम के लिए खुदा। इनको कदर फैम अता कर ताकि खुदा वो और ज्यादा तुझ में मजबूत हो, और खासकर खुदा तेरे खादम के लिए खुदा तेरे मंसूब के लिए खुदा तेरी रूह का मसा चाहते हैं खुदा तेरे बंदा के ऊपर। खुदा तो अपने बंदा के साथ हो, तेरा पाक रूह की मदद करे खुदा। आज जो भी वो खुदा हमें स्टडी कराते हैं हमारी जिंदगियों के लिए बायस से बरकत हो खुदा। अपने खादम को खुदा अपने रूह से ममूर कर ताकि वो आज बड़े बादलों की तरह खुदा इस्तेमाल कर खुदा जा करता हूँ खुदा तेरा मुकद्दसात उनकी मदद करता रहे। और खास कर तेरे बेटे के लिए भाई तनान को खुदा तेरे जख्मिया तुम्हें देता हूँ खुदा। जब वो मीटिंग को प्रेजाइड कर रहा है खुदा, वो अपने बेटे के साथ हो, बड़ी बरकत आता सही बात जो भी बोले तेरी मर्जी के मुताबिक हो। हाजिर जमायत के साथ हो, एक एक पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। तो एक साथ हो, बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। भाई अल्बर्ट, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। और अब वक्त है कि हम अपने दिलों को तैयार करें आज के कलाम के लिए, आज की खुराक के लिए, जो हमारे लिए फलदार साबित हो, हमारे लिए बाइस से बरकत हो। और मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ डॉक्टर जॉन जोसेफ को दावत दूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और खुदावंद का जो भी जिंदा कलाम है, जो स्टडी है बाइबल की, वो जो कंटिन्यूसली कर रहे हैं, वो हम सबके साथ शेयर करें। आमीन आमीन आमीन। सबसे पहले मैं अपने बहन भाइयों से, बच्चों से पूछना चाहूँगा कि जो बाइबल स्टडी हो रही है वो आपको शायद मुश्किल तो नहीं महसूस हो रहा कि मेरे सवाल या मेरे जवाबों से या मेरे ऐसे कोई, वरना मैं इसकी थोड़ा सा चेंज करूं थीम जो है। अगर आपको महसूस हो रहा है या आप महसूस करते हैं कि सवाल किए जाते हैं और मुझे आईडी पर नहीं आना चाहिए या इस वक्त मुझे खुदावंद के साथ नहीं मिलना चाहिए, तो अगर ऐसी बात है, कोई भी है, तो प्लीज़ मुझे या तो अभी बता दें, कोई बात नहीं, हम खुदावंद का टाइम है, उनको ज़रूर खुदावंद को टाइम देंगे। और या फिर अगर मेरी आईडी पे बताना चाहते हैं तो ज़रूर मेरी गाइडेंस के लिए मुझे बताएं, ताकि क्राइस्ट विजन और बाइबल विजन की आईडी पर जब मैं आता हूं तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई इस आईडी को इस्तेमाल ना करे और ना आए। ये मेरे लिए और खुदावंद को जलाल देने के लिए जो है वो अच्छा ना होगा, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर नहीं सुना सकूंगा खुदावंद का कलाम। और खुदावंद के लिए अच्छा ये नहीं होगा कि खुदावंद के लोग जो हैं, जैसे कहा गया है कि सब मिलकर खुदावंद की इबादत करो, तो सब नहीं मिलते, बल्कि चंद जो चाहते हैं वही मिलते हैं, और जो चंद नहीं चाहते वो नहीं मिल पाते। तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। तो जवाब दीजिएगा अगर कोई ऐसी मुश्किल है, तो फिर सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो ना किया करें या ना पूछा करें। जी सर जी, जिस तरह तुसी चल रहे हो बड़ी बरकत अता फरमाए। हमें बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अच्छे खुदा ने हमें इस माइक पे खुदा के खादम दिया, जो बड़े अच्छे तरीके से हमें समझा। जी आमीन। ये मैं अपनी खुशी के लिए नहीं पूछता,
या उनकी खुशी के लिए नहीं पूछता। ये हम खुदा को जलाल देते हैं सब। मुझे जो कुछ आता है मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, इसमें कोई फख्र की बात नहीं है। अ, इतनी बात है कि मैंने टाइम ज़्यादा दिया है, आपने कम दिया है। जब आप भी टाइम ज़्यादा देंगे, इस उम्र तक पहुंचेंगे जो मैं उम्र रखता हूँ, तो खुदावंद में आप मुझसे ज़्यादा बढ़ के खुदावंद का कलाम सुनाएंगे। आमीन। पिछले दिनों में मैंने यही कहा था, बल्कि कल भी कहा था, कि जो 15 बाप हम देखेंगे या 14 बाप जो हम देख चुके हैं, अगर आपने पढ़ा हो घर में और इसमें से कोई सवाल आपको मिला हो, इस बाप में से, 2 बाप में से जो बताए गए थे, तो प्लीज वो जरूर मुझसे अभी कीजिए। ये वक्त है अभी। अगर आपको नहीं समझ आई पढ़ने में तो वो पूछिए, अगर आ गई है तो फिर तो ठीक है, हम उसकी दोबारा रिवीजन कर लेंगे। तो किसी ने घर में पढ़ा 14 और 15 बाप? 14 तो हमने पढ़ा था, 15 बाप किसी ने पढ़ा? कोई सवाल हो इसमें से जो पूछना चाहता हो किसी आयत के बारे में, तो जरूर पूछिए। बात नहीं आ रही। आवाज तो और किसी को आ रही है आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है, बट आई थिंक जो मोबाइल पे है ना, आई थिंक शायद मोबाइल में मसला है, स्काइप में। ओह अच्छा, हाँ, मोबाइल पे जो है उनको शायद थोड़ी तकलीफ हो रही हो, क्योंकि उसमें यह है कि उसका इंटरनेट जो है, वो नेटवर्क जो है, वो किसी किसी जगह किसी किसी मौका पर काम नहीं करता। इससे बेहतर होगा कि जब भी आप नमाज पे आएं तो कोशिश करें कि आप जो नेटवर्क आपके घर में जो यूज़ हो रहा है उसके उसको इस्तेमाल करें, तो उसमें ज़रा अच्छा होगा। मोबाइल का नेटवर्क अमूमन काम नहीं करता। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर पूछूंगा, अगर आपने पढ़ा है तो इसमें से कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, तो खुदावंद हमें आज जवाब देगा। वरना नहीं तो मेरे पास जो सवाल जवाब है वो हम उनको स्टडी करेंगे। जी, मेरा ख्याल है किसी के पास भी नहीं है, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है कि खुदावंद, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ पार्टिसिपेट किया करें, और मुझे कोई ऐसी मुश्किल नहीं पड़ेगी। खुदावंद का शुक्र है कि मैं जवाब ना दे सकूं, या मैं अगर ना दे सकूंगा तो मैं आपसे माजरत कर लूंगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं माफ़ी मांग सकता हूँ आप लोगों से। तो आज जो हम 15 बाब देखेंगे वो खास कर नजात का है। आज जो 15 बाब हम देखेंगे वो निजात का है, और निजात खुदामंद उन्हें किस तरह देता है, उनके गुनाहों को किस तरह माफ करता है, किस किस गुनाहों किस किस वक्त किए जाते हैं वो माफ करता है, और क्या क्या तरीका क्या है उनको माफ करने का, खुदावंद को क्या पसंद है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे जो पुराने ऐहदनामे के मुताबिक है, और इसी तरह नए ऐहदनामे के मुताबिक इसराइल के जितने कवानीन थे, गिनती की किताब तक। आपने देखा पैदाइश की किताब में खुदावंद ने कानून दिए थे कि फल ना खाना, ठीक है, वो भी एक कानून था, कमांड थी खुदा की। आपने देखा फिर खुरूज की किताब में उसके 20वें बाप में आपने देखा कि वो भी कमांड, 10 कमांडमेंट दी गई थी। और आगे आपने देखा अहबार की किताब में कि वो तरीके भी बताए गए कि क्या होते हैं, किस किस्म के होते हैं। गिनती की किताब में बताया कि तुम इकट्ठे हो और कौन कौन सा कबीला क्या क्या तरीका इख्तियार करे और क्या क्या बातें करें। और ये गिनती ही किताब में हम देखेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये निजात की किताब में से जो 15वां बाप है वो हम देखेंगे उसके तरीकाकार क्या है, और बाइबल के मुताबिक जो इसराइल के कानून के मुताबिक जो फैसले यहाँ पे हमने देखे वो यीशु पर वैसे ही अदा किए गए, और जो नहीं अदा किए गए वो क्यों नहीं अदा किए गए, और अगर किए गए हैं तो उनका 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 रिजल्ट क्या निकला है। ठीक है, तो ये है बेसिकली स्टडी हमारी कि यीशु ने जो कुर्बानी दी है उसका रिजल्ट क्या निकला है। ठीक है, जो पुरानी कुर्बानियां दी गई हैं पुराने के मुताबिक उसका रिजल्ट क्या था,
और यस्सु का रिजल्ट क्या है। और इसके अलावा हमें कोई आइंदा कोई आदमी, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा पैगंबर या कोई ऐसा बादशाह नहीं मिलेगा जो इस रिजल्ट के बारे में बता सके जो हमारे यीशु ने अपने जिस्म में होकर हमें बताया है। हम देख रहे थे 14 बाब में, आप जानते हैं कि लाशों का जिक्र किया गया था, ठीक है। जो 34वीं आयत में था, हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते 14 बाब उसकी 34 आयत। थोड़ा सा पिछला बैकग्राउंड देख लेंगे और फिर हम आगे 15 बाब में आएंगे ताकि अच्छे तरीके से हमें समझ में खुदावंद मदद करे। लिखते हैं 39 दिनों के हिसाब से। किताब मुकद्दस खोल लीजिएगा प्लीज, अगर आप खोलना चाहें तो। मेरी मर्जी है कि आप खोल लीजिए। स्टडी का एक यह बहुत अच्छा तरीका है। 39 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब एक दिन पीछे एक एक बरस यानी 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे, तब तुम मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। ठीक है। अब 33वीं आयत में है लाशों के बारे में। और तुम्हारे लड़के बाले 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी जनाकारियों के फल पाते रहेंगे जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में गल ना जाएं। ठीक है, लाशों का जिक्र है और खुदावंद के मुखालिफ हो जाने का जिक्र है और उसके समझने का जिक्र है और एक बरस और उसके तमाम तरीके जो हैं वो, जो कि हमें मुकाशवा की किताब में उसके 11 बाब में बड़े अच्छे तरीके से हमने पिछले हफ्ते देखा था कि मिले थे और हमने उन पर गौर भी किया था। जो कि 8वीं आयत में 11वां मुकाशवा की किताब उसके 11वें बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। ठीक है, ये वो बात थी जो बयान की गई थी कि ये होगा। मुकाशवा हमें दोबारा उसके बारे में बताता है जो दरमियान का हिस्सा था उसके बारे में, और आइंदा जो आने वाला खुदावंद है उसके बारे में बताते हैं कि उनकी लाशें कहाँ, सदूम और मिस्र। और रूहानी तौर पर, क्योंकि रूहानी तौर पर इब्राहिम को मिस्र भेजा था और उसे बरकत मिली थी। और सदूम के बारे में आप जानते हैं कि उनका जो भतीजा था लूत, उसे भेजा था, तो उसके बिना पर उसे रूहानी कहा गया है लूत के, क्योंकि लूत को बरकत मिली थी खुदावंद से, इब्राहिम को बरकत मिली थी खुदावंद से। इस दोनों एतबार से उसे, उन दोनों शहरों को रूहानी कहा गया है। और जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था, उसी खुदावंद की बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह है, उस पाक रूह की बात कर रहे हैं। इस एतबार से ये दोनों मुल्क जो सदूम और अबूरा है, सदूम और मिस्र है, ये रूहानी कहलाते हैं, क्योंकि यीशु के बाप दादा जो भी दुनियावी तौर पर उनके साथ मुंसलिक थे, उनके डिसेंडेंट थे, उनकी नस्ल थी, वो वहीं पाई जाती थी। और आप जानते हैं कि उर्दन के इलाके में यीशु घूमा करते थे। मिस्र के इलाके में तो नहीं गए, लेकिन उर्दन के इलाके में जो उस वक्त सदूम का इलाका है, वहां घूमा करते थे। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि उस वक्त से लेके, किस वक्त से लेकर, कालेब और यशुआ के वक्त से लेकर जीसस के वक्त तक, ऑलमोस्ट 1250 ईयर्स तक उनकी नस्लों के साथ ऐसे ही होता रहा। कालेब की जो 12 कबीले हैं उनकी नस्लों के साथ ऐसा ही होता रहा, और खासकर कालेब और यशुआ की नस्लों के साथ ऐसा ही होता रहा, क्योंकि वो दोनों रूहानी कहलाए थे। उन्होंने खुदावंद की बात को माना था और इसलिए उनमें खुदावंद का रूह बसता था। तो ये बातें जो कनेक्टेड हैं। आखिरी बात करूंगा कि मुकाशवा समझने के लिए, मुकाशवा
पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप पूरी स्टडी पुराने और नए ऐदनामे की ना कर लें। जब पुराने और नए ऐदनामे की स्टडी हो जाएगी तो फिर आप देखें मुकाशवा आपके लिए आसान हो जाएगा और बड़े आसानी तरीके से समझा जाएगा। ये मेरी अपनी राय है। आगे खुदावंद का फजल है कि जो किसी को खुदावंद जितनी तौफीक बख्शता है, अगर मुकाशवा पहले पढ़ता है तो खुदावंद उसको मुकाशवा की तशरीह दे देता है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे कहने के मुताबिक जो मैं कहता हूं वो ये है कि पूरी स्टडी कर लें पुराने ऐदनामे की और नए ऐदनामे की, फिर आपको पता चलेगा मुकाशवा क्या चीज है, फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। आपके जो एंटेने हैं दिमाग के इस तरह काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, एकदम फौरन ही आप वहां पहुंच जाएंगे पुराने में, एकदम नए में पहुंच जाएंगे, और जो रिजल्ट है मुकाशवा का वो हमें साफ साफ आइंदा आने वाले वक्तों में, यीशु के आने वक्तों में हमें बताता चलेगा। खुदावंद हम आपके नाम शुक्र गुजार हैं, हमारी बातें खत्म हुई, हम आपके पास आते हैं, खुदावंद के कलाम को याद करते हैं और खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रख के अपने गले का तौक बना लेते हैं ताकि ये हर वक्त हमारी राह में हमारी हिफाजत करे और हमें उस निजात के बारे में जो पुराने वक्तों में उन क्रिएशन की वजह से उस निजात में दाखिल की गई, अब कौन सी क्रिएशन जो खुदावंद चाहता था और जो खुदावंद मांगता है और उस क्रिएशन को खुदावंद में दाखिल करता है वो खुद इंसान ही है। खुदावंद हमें तैयार कर और हमें अपने जलाल के लिए हाजिर जमात में जितने लोग बैठे हैं और जो किसी नेटवर्क की वजह से सुन नहीं पाते या जुदा हो गए हैं, उनको कुव्वत और ताकत बख्श ताकि हम यकसा तौर पर आपकी इबादत के लिए तैयार हों। आमीन। आइए पढ़ते हैं 15वां बाब जो है भाइयों और बहनों, जैसे कि मैंने बताया है, एक तो है आतिशी कुर्बानी के बारे में जो कि हमें निजात बख्शता है। दूसरा जो है वो घर गृहस्थी चलाने के बारे में जो हमें तैयार करता है कि एक फैमिली को, एक घर को किस तरह चलाना चाहिए। ठीक है, और जब हम चलना शुरू हो जाते हैं तो हमें एक किस्म की उन दुख और तकलीफों से निजात मिल जाती है, तो हमारा घराना जो है वो आराम से चलना शुरू हो जाता है। और फिर एक और इसमें कुव्वत बख्शिश, जो हमारे पास खाने पके होते हैं उन्हें जिस्मानी कुव्वत बख्शने के लिए जो है वो बताया गया है, जो कि आप जानते हैं कि दानियल की मिसाल भी है कि उसने साग और पात और सब्जियों की से ही कुव्वत पाई थी, जबकि ऐसे खाने पके होते हैं जो कि अपने देवताओं के सामने पहले रखे जाते हैं, फिर अपनी काबीना के पास और फिर लोगों को दिए तक जाते हैं। जो कि हम जानते हैं कि खाने जो पके होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए उनका कुछ हिस्सा जो है वो मूसा से कहा गया था कि वो खुदावंद की हुजूर पेश करो, तो बाकी के पके हुए खाने को खुदा जो है बरकत देता है। और ये तरीका हम आज भी किस तरीके से करते हैं हम उसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ। खता की कुर्बानी काहन जो करते हैं या फिर जो लोग करते हैं खुदा के लिए, खुदा की खता के लिए वो, और फिर जो इंसान के खिलाफ जो खता करता है उसके कफारे का इकरार जो यहाँ बयान किया गया है। ठीक है, और फिर खुदावंद के लोगों की पहचान उसके बारे में कहा गया है। अब इसमें पहले सबसे बात आतिशी कुर्बानी जो मन्नत की कुर्बानी है वो देखते हैं कि वो कैसे अदा की गई, और फिर इसको कनेक्ट करेंगे कि नया अहदनामा हमें कैसे समझाता है। राइट, तो कौन पढ़ेगा 15 बाब उसकी पहली 3 आयात। किसी ने नहीं लिखा होगा शायद, या निकाला नहीं होगा। अगर आप जी। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह, जब तक तुम अपने रहने के मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ
में राहत अंगेज खुशबू के तौर पर खुदा के हजूर गाय बैल या भेड़ बकरी चढ़ाओ। तो जो शख्स अपना चढ़ावे वाले वो खुदावंद के हजूर नजर की कुर्बानी के तौर पर एफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें चौथाई Thank you. खुदावंद के जिंदा Thank you. कलाम के पर इस बुनियाद पर बरकत हो। थैंक यू भाई साहब, सो काइंड ऑफ यू। खुदावंद आपको भी बरकत बख्शे। अब यहाँ पर लिखा है आतिशी कुर्बानी। आतिशी कुर्बानी मेरा ख्याल है सब जानते होंगे कि वो आग पे जलाई जाए, राइट। आतिश मतलब आग, फारसी का लफ्ज है, इसको उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। आग और आग की कुर्बानी, और फिर इसको कहा है मन्नत की कुर्बानी। जो बैल बकरे, जो चीजें अशिया उन्हें दी जाती थीं, वो खुदा की मन्नत के लिए दी जाती थीं, और उनका पहला हिस्सा जो है वो उन्हें कुर्बान किया जाता था, ताकि बाकी मांदा हिस्सा जो है वो उन पर खुदावंद बरकत दे, उनके माल पर, उनके बच्चों पर, उनकी बिलोंगिंग्स पर। ये तो था, ये तो अदा किया गया और ये बताया गया जो जो कुछ वहां चढ़ाया गया। हमें इससे गरज नहीं कि क्या चढ़ाया गया क्या नहीं चढ़ाया गया, इससे गरज नहीं। गर्ज थीम ये बनती है कि ये है क्या चीज, आतिशी कुर्बानी और मन्नत क्या चीज है। ठीक है, मन्नत वो चीज है कि आपकी बाकी मांदा जो है, वो चीजें जो आपके पास हैं, वो मन्नत के तौर पर खुदामंद ने आपको दी हैं, उनमें से अच्छी चीज आप उनको दें। जैसे आपने देखा कि अच्छी चीज हाबिल ने और कहन ने दी थी, और कौन सी खुदामंद को पसंद आई, इस वजह से इसे सोख्तनी कुर्बानी भी कहा जाता है। अब कहा गया आग की कुर्बानी। क्या होता था जब आग की कुर्बानी के लिए कहा गया? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब इब्राहिम को कहा गया तो उसने अपने बेटे को लिया, बेटे को लेने के लिए, क्योंकि वो भी उसे हदायत की गई थी कि तूने करना क्या है, तो उसने लकड़ियां क्यों चुनी? उसका यही यही रद्द अमल था, जो कि बाइबल में तो नहीं लिखा कि वो उसको चढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो पहले ही बचाया गया। ठीक है, लकड़ियां इसीलिए उसने चुनी थी कि वो लकड़ियां जो है उन पे कुर्बानी रखी जाए, कुर्बान गाह तैयार की जाए, लकड़ियां रखी जाए, उन लकड़ियों पे कुर्बानी रखी जाए, और उस कुर्बानी को काटा जाए, ज़बा किया जाए, और उसका बाकी का हिस्सा जो है वो जलाया जाए, और वो पहला कुर्बानी की जाए, ताकि जो बाकी माना जो है वो उसमें बरकत मिले, जो बाकी की औलाद है उसको बरकत मिले। तो ये खुदावंद शुरू ही से जानता था कि उसने बाकी की औलाद को क्या देना है। तो उसने कहा सबसे पहली जो चीज है वो तो तू देना अपनी। तेरा जो बेटा इस्माइल है वो तो चला गया, अब ये तेरे साथ है। अब देखता हूं कि वो जिसकी अमानत थी हाजरा की, वो उसके साथ चलेगी, और वो मैं चाहता भी न था कि वो तेरे पास रहे। अब इसको तू देता है या नहीं देता, ये मेरी मन्नत है, और अगर ये मेरी मन्नत है तो बाकी की मन्नत जो सब मेरी है उस पर उसको मैं नहीं टच करूंगा, और उसको मैं बरकत दूंगा। तो मन्नत के तौर पर पहली चीज जो है वो उसने कुर्बान गाह पे रखी, और वो जलाई जानी थी। और आप देखें कि जितने भी पहले जमाने में जितनी भी कुर्बानियां इसराइल करते थे, कुर्बान गाह पे उसको ज़बा करके, और उसकी जितनी खालें थीं वो बाहर, कुर्बान गाह के बाहर, हैकल के बाहर एक प्रॉपरली हिस्सा था जहां वहां जलाई जाती थी, लकड़ियों के ऊपर जलाई जाती थी। और कहीं तो ऐसा है कि वहीं रिवाज था, लोग जानते थे, सब कुछ करते, और वहीं जलती रहती थी, और वो क्या कहलाती थी? आतिशी कुर्बानी, मन्नत की कुर्बानी या सोख्ती कुर्बानी। अब आ जाएं जीसस के बारे में, राइट।
तो जीसस के बारे में अगर मैं सवाल करूं अपने आप से, मुझे किसी से सवाल नहीं करना, मुझे अपने आप से सवाल करना है, तो फिर जीसस को क्यों दफन किया गया? उसको आग पे क्यों नहीं जलाया गया? राइट? जीसस की अगर सोख्ती कुर्बानी है तो उसे क्यों नहीं जलाया गया? तो मुझे जवाब क्या मिलता है? उसे तैयार किया गया कुर्बानी के लिए, ठीक है, उसे पीटा गया, मारा गया, उसे लकड़ी पे टांगा गया। और यह भी बताता चलूं कि पुराने जमाने में जब लकड़ी पे टांग देते, लकड़ी को जलाया भी जाता था। यहां पे ऐसे अभी तक ऐसी कौमें हैं जो खाली लकड़ी को जलाते हैं और उसकी रोशनी करते हैं और वो दिन मनाते हैं यीशु का, कुर्बानी का। तो अब जब लकड़ी पे चढ़ाया गया तो फिर उसे दफनाया गया, उसे क्यों नहीं आग लगाई गई? तो आप जानते हैं दफनाने के लिए यूं हुआ कि दानियल नबी के वक्त इस्राएल जानते थे कि खुदा हो सकता है कि अपनी आग लगाए और आग इनको ना जलाए। और जिस तरह दानियल और उसके 3 और जो शागिर्द थे वो बच निकले, तो हो सकता है ये यीशु भी उस आग में से निकल आए और ये कहेंगे कि ये तो जला ही नहीं, ये तो कुदरत का करिश्मा हो गया और ये सारा जादू का चक्कर है। और इस जादू के चक्कर में हम आना नहीं मांगते, लिहाजा इस तरह ये एक कुर्बान जो है वो खुदा के कानून के मुताबिक हो जाएगी और हम खुदा के कानून के मुताबिक नहीं करना मांगते। हम इसको क्या करते हैं? दफन करते हैं, और दफन करने के बाद इसको हम सील कर देते हैं ताकि कुछ भी बाहर ना निकले और ना जले और ना कुछ हो, और हम देखें इसके बाद 3 दिन के बाद और लोगों को बताएं कि देखो ये मुर्दा है। तो ये तरीकाकार, लेकिन आप जानते हैं कि खुदावंद ने उस तरीकों के कैसे बदला, उस कानून को खुदावंद ने किस तरह पूरा किया। चाहे आप जलाएं, चाहे 9 फुट, आदमी मूमन अच्छे से अच्छे कद वाला 7 फुट का होता है, लेकिन 8 फुट, 9 फुट, 7 फुट से ऊपर ऊपर की कब्र खोदी जाती है जहां के आदमी पूरा का पूरा नीचे खड़ा हो और ऊपर तक वो दफन हो जाता है। तो 9 फुट अंदर से जमीन से निकलना बहुत मुश्किल है। जलने में तो उन्होंने देख लिया, दानियल और 3 उसके शागिर्दों को, उसके साथियों को, कि वो निकल आए। शेरों पे भी देख लिया कि वो भी बच गए। तो अब यहां से तो नहीं बच सकते, लेकिन कुदरत खुदा की ये है कि वो कुर्बानी खुदा बाप ने कबूल की और उसमें से हमें निजात बख्शी, जो कि हमें रोमन्स चैप्टर 12 बताते हैं। यहां तो हमने 15 बाप उसकी पहली और 2-3 आयतें देखी, वहां पे हमें रोमन्स चैप्टर 12 बताते हैं कि मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि अपने जिस्म ऐसी कुर्बानी होने के लिए तैयार करो जो खुदा की नजर में पसंदीदा हो। लोगों को पसंद नहीं था, ठीक है, कि वो आग में जलाएं। लोगों को पसंद नहीं था कि उसको शेरों में डालें। लोगों को क्या पसंद आया? लेकिन उस खुदा को क्या पसंद आया? उनको जिंदा किया और वो कुर्बानी कबूल हुई, जो कि यहां हदायत के मुताबिक दुनियावी तौर पर है और वहां रूहानी हदायत के मुताबिक हमारे लिए ये कॉल को पूरा किया गया। अब आगे आते हैं घर गृहस्थी चलाने के लिए। मेरे पास था नहीं, अभी है टाइम मेरे पास। घर गृहस्थी चलाने के लिए आगे देखते हैं 4 और 5 आयत। गिनती की किताब 15 बाब 4 और 5 आयत। शेयर किया करें, अपना हिस्सा डाला करें, बीच में अपनी खिदमत का हिस्सा डाला करें। चले मैं पढ़ देता हूं। तो जो शख्स अपना चढ़ावा लाए वो खुदावंद के हुजूर नजर की कुर्बानी के तौर पर
एफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा जिसमें चौथाई हिन के बराबर तेल मिला हुआ हो और तपावन के तौर पर चौथाई हिन के बराबर मैं भी लाए तो अपनी सोख्ती कुर्बानी या अपने जबिये के हर बर्रे के साथ इतना ही तैयार किया करना। ये घर गृहस्थी चलाने के लिए आप जानते हैं कि मैदे की जरूरत यानी आटे की जरूरत होती है, तेल की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, उसको गूंदा जाता है, गूंद कर तैयार किया जाता है, सब कुछ किया जाता है और उसको तपाया जाता है यानी उसको आग पे रखा जाता है और वो जो तैयार हो जाता है। लेकिन ये करना कब है और किस वक्त करना है? जो फसल का पहला हिस्सा घर में आता है और आप उसे तैयार करते हो, उस मैदे का पहला हिस्सा जो है, उस तेल का पहला हिस्सा है, उस आग को जलाने का जो पहला हिस्सा है, वो खुदा की नजर करो। तो बाकी की सब चीजें जो हैं वो जितने भी खानदान के लोग होंगे, जब 12 कबीले हो, चाहे एक कबीला हो या 70 जाने हो या 6 लाख जाने हो। 6 लाख जाने वहां से आए थे ना, आपको पता याद होगा। 70 जाने मिस्र में गई थी, 6 लाख जाने मिस्र से कोहसीना तक आई थी और कोहसीना से आगे तो नहीं बताया गया कि केनान तक कितनी पहुंची थी। तो ये कोहसीना के बाद की बात है जब कुर्बानी की बात तैयार करने के लिए कहा गया। अब जीसस के बारे में आते हैं, ठीक है। अब जीसस के बारे में आते हैं कि जीसस, आप जानते हैं कि पहले करंथियों उसके 11 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखे है कि जो बात मुझे खुदा से पहुंची वो मैंने आपको बता दी। रोटी ली, अब रोटी ली तो उसने कहा था कि मैं रोटी हूं। अब रोटी किस तरह तैयार होती है? ठीक है, अब उसने मैं भी लिया, पिया, सब तैयार किया, सब कुछ किया। एग्जैक्टली पहला फल वही है, चाहे वो मन्नत की कुर्बानी हो, चाहे वो घर गृहस्थी को चलाने की कुर्बानी हो, ठीक है, वो खुदावंद पर उतरती है कि सबसे पहला फल हुआ। और हम बाद में जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 उसके फर्जंद कहलाते हैं। और फर्जंद कहलाने के बाद क्यों हम उसी तरह अपनी सलीब उठाकर तैयार होकर उसके पीछे चलते हैं और अपने बाकी मानदा खानदान को या अपनी बाकी मानदा कांग्रीगेशन को या अपने बाकी मानदा मसीहों के लिए एक नमूना हयात बन जाते हैं, जो शायद खुदामंद यीशु को ना जानते हो लेकिन मुझे और आपको जानते हो। और लिखा जाए, तहरीर किया जाए कि फलां आदमी ने यीशु के लिए जान दी थी और उसके किरदार कैसे थे। ठीक है, तो ये बातें हैं जो घर गृहस्थी को, हमारी घर गृहस्थी को चलाने के लिए जो लीडर है घर का, उसे तैयार होने की जरूरत है ताकि वो तैयार होके अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने गांव के लिए एक नमूना बन जाए, जो कि वो भी इस नमूने को देखते हुए खुदा की उस कुर्बानी में दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो सके। आगे पके हुए खाने। अब तो खाना जो पकना है उससे पहले की बात की गई है, और अब जो खाना पक चुका है उस वक्त भी हम क्या करते हैं? ठीक है, उस वक्त भी हम क्या करते हैं? 17 से 21 तक कौन पढ़ देगा? 15 बाब 17 से 21 तक, या 17-18 पढ़ दें अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो। कोई भी नहीं पढ़ता क्यों? क्या मुझसे कोई दुश्मनी है आपको? और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह, जब तुम उस मुल्क में पहुंचो जहां मैं तुमको दिए जाता हूँ और उस मुल्क की रोटी खाना खाओ तो खुदावन के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजराना। तुम अपने पहले गूंदे हुए आटे का एक गुर्दा उठाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना, जैसे खलियान की उठाने की कुर्बानी को लेकर उठाते हुए वैसे ही उसे भी उठाना। थैंक यू भाई साहब, सो काइंड ऑफ यू। पहले तो हम देख चुके कि खुदावंद ने उसी रोटी की तरह अपने आप को तैयार किया।
ٹھیک ہے، پہلے وہ میدا لے لیا گیا اور اس کو علیحدہ کیا گیا اور اس کو خدا کے سامنے رکھا گیا، ٹھیک ہے، پکایا گیا، اور پھر بعد میں اسی کو کنیکٹ کروں گا کہ یسوع نے بھی بالکل اپنے آپ کو روٹی ہی کی طرح تیار کیا۔ اگر روٹی کی مثال لیں تو گندم کس طرح پیسی جاتی ہے؟ گندم کو سب سے پہلے بیجا جاتا ہے، بیجے کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے، کاٹنے کے بعد اس کو چھانٹا جاتا ہے، چھانٹنے کے بعد اس میں سے جب بیج نکل آتا ہے اس کو پیسا جاتا ہے، پیسنے کے بعد اس کو تھاپا جاتا ہے، تھاپے جانے کے بعد اس کو توے پہ ڈالا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، اور پھر وہ کھانے کے قابل بنتی ہے۔ یسوع بالکل ایسے ہی ہوئے ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ ہم صرف 3 سال تک ہی انہوں نے ایسے کیا، جب پیدائش ہی سے ان کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کے پالنے والے باپ نے اور ان کی پالنے والی ماں نے ان کو کتنا سنبھالا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو کتنا سنبھالا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس سے پہلے کا تھا، اور اس کے بعد کا آخری کھانے کی مثال ہے جو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جب پک جاتی ہے تو کیا کرنا، اس پکی ہوئی چیز کو پھر آگے خداوند کے سامنے رکھنا۔ تو خداوند جب پک گئے تب انہوں نے اس پکی چیز کو، انہوں نے کچے میدے کو نہیں انسان کے سامنے رکھا، اپنے آپ کو کچا نہیں رکھ دیا۔ جب بچہ ہی نہیں تھا تو کہنے لگا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، اب مجھے کیوں، اس نے کہا کہ ماں میرا ابھی وقت نہیں آیا، آپ نے کہہ دیا ہے کہ اس پانی کو میں بنا دو، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، میں مانوں گا آپ کی بات، لیکن اتنا بھی تو سوچو کہ میرا ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ میں معجزہ کروں۔ جو میں معجزہ چاہتا ہوں، جو معجزہ ہوگا، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہوگا۔ وہ کس معجزے کی بات کر رہے تھے؟ وہ اسی معجزے کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے تیار ہونا ہے۔ تیار ہو کر جب میں پورا مکمل ہو جاؤں گا اور خدا کی مرضی ہوگی، تو then it is going to serve those people who wants to take the full fruit, full power of the Spirit۔ ٹھیک ہے، کچی روٹی کھائیں آپ، کسی بچے کو سمجھائیں آپ۔ اسی طرح میچور آدمیوں کے لیے کلام ہے۔ اگر جو بیبی کرسچن ہے they are not able to understand, try to understand properly. If not, then ask. God will open the door for you. Search, you will be found. تو یہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے it's very important to know that۔ اور جب وہ پک جاتی ہیں تو پھر اٹھانا، اس میں سے لینا اور خداوند کے حضور پیش کرنا۔ پھر خداوند نے اسی کھانے کے بعد وہ تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور اٹھایا، اور آپ جانتے ہیں کہ کھوپڑی کا مکان جو سب سے اونچا مکان تھا۔ خطا کے لیے پھر آتے ہیں چوتھا پوائنٹ کہ قربانی جو کاہن ادا کرتا ہے وہ یسوع نے کیا، ٹھیک ہے۔ 22-23 آیت، 15 باب 22-23 آیت۔ اور اگر تم سے بھول ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خداوند نے موسیٰ کو دیے عمل نہ کیا، یعنی جس دن سے خداوند نے حکم دینا شروع کیا اس دن سے لے کر آگے آگے جو کچھ حکم خداوند نے تمہاری نسل در نسل موسیٰ کی معرفت تم کو دیا ہے، اس میں اگر سوائے کوئی خطا ہو گئی ہو اور جماعت ان سے واقف نہ ہو تو ساری جماعت ایک بچڑا سوختی قربانی کے لیے گزارے، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو، اور اس کے ساتھ شرع کے مطابق اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے۔ تو وہ کس نے کیا؟ کوئی نہیں نکلا کہ ہاں اس کو تو آپ نہ ماریں، قتل تو میں نے کیا۔ برابا کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی میں نے تو بہت کچھ کیا ہے، میں تو اس کے لائق ہوں کہ میں مطلب مارا جاؤں۔ وہ جان چھڑا کے چلا گیا۔ اس کے ساتھ جو ایک اور قیدی تھا اس نے بھی اس پہ تانا مارا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ ہونا تھا، یہ نوشتہ تھا، جو پرانی نجات کے لیے نبوت کی باتیں کی گئی تھیں
वो होनी थी किस पर? यीशु पर। इसीलिए यीशु की बातें लिखा है कि ये तुम्हारे गले का तौक बन जाए, ये तुम्हें दिन रात इस पर तुम्हारी नजर ध्यान रहे। इस नबूवत की किताब को दिन रात अपने ध्यान में रखो। जरूरी नहीं है कि पढ़ना, लेकिन ध्यान भी करना जरूरी होता है। किसी किसी वक्त आप सोचें, कभी कभी आपने प्रैक्टिस की होगी, लगता होगा कि आप कुछ और काम कर रहे हो तो कोई गीत लगा हो या कोई सुना रहा हो, तो इंसान ध्यान उधर चला जाता है और कहता है कि हाँ यार ये क्या हुआ था। अमूमन मेरे साथ होता है, जब सुबह सुबह उठता हूँ या रात को सोते वक्त ऐसी ख्याल आ जाता है, ऐसी जाग उठ जाती है, तो ध्यान पड़ता है कि मैंने जो सुबह मैसेज देना है उसके उसके बारे में मैं क्या सोचूं, क्या क्या मुझे मुझे कौन सी ऐसी अच्छी बात होनी चाहिए। तो जरा सा ध्यान करने से जो एग्जैक्टली है, हालांकि मैं पढ़ नहीं रहा होता कलाम, मैं कुछ नहीं, और जो अच्छे पास्टर होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, ध्यान रखते हैं। और उन पास्टरों के मुताबिक जो अच्छे मेच्योर बच्चे हैं, उनको चाहिए कि अगर ना ही पढ़े ना ही सुने, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, इस तरह खुदा ने ये भी जो है इसका भी वो ध्यान रखा, और उसने अब काहन बनकर उसको कुर्बान किया। और अब मेरे पास 4 मिनट बाकी हैं। आ जाए लोगों के, खुदावंद के लोगों की पहचान 33 से 41 तक कौन पढ़ देगा? इंसान के लिए जो खताएं होती हैं वो 23 से 31 तक है। इंसान के खता माफ करता है, और जब तक वो माफ ना करे तो खुदा भी माफ नहीं करता। यह भी तरीका बताया गया है जो 27 से लेकर 31 तक मौजूद है। जिसको चले मैं ही पढ़ देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। अच्छा चले जी। इंग्लिश में प्लीज बता दें। What do you want to understand in English? Oh, sorry. 15, chapter 15, verse 27 to 31. Okay, thank you. No problem. And the pastor is going to read 15, 37 to 41. 37 to 41, Pastor John is going to read it now. But what I am saying, you can read it at home from 27 to 31, which is the man is sinning against man. So what those people have to do, because sometimes we sin against God, and God is always giving a blessing to those people who doesn't excuse it, but who owes forgiveness to God. And from 27 to 31 is already written, the man sin against man. So we have to apologize, we have to forgive a man to man also. So God bless both, not only the one person, he bless both. So that you can read it at home. Now carry on please. 37 to 41. Go ahead. You understand, Bete? Have you got it? Okay, that's good. That's good. और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कहे कि वो नस्ल दर नस्ल अपने पहनों के किनारों पर झालर लगाएं, और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांगे। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम उसे देखो तो खुदावंद के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो, और अपने दिल और आंखों की ख्वाहिशों की प्यारी में ज़नाकारी न करते फिरो जैसा करते आए हो, बल्कि मेरे सब हुक्मों को याद करके उनको अमल में लाओ, और अपने खुदा के लिए मुकद्दस हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, ताकि तुम्हारा खुदा ठहरूं। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। खुदावंद के जिंदा कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदा। Thank you, Pastor Ji. So kind of you.
So what we are going to understand about it, जो निशान उन्हें दिए गए in Jesus Christ, what signs we are having it now? Shall we put a big cross in our neck and tell people that we are Christians? Or our act, our thoughts, our mind, our hand, our eye, our mouth, our ears should work according to him? What shall I do? The signs he has given it already in chapter 15, verse 27 to 41. What he says, एक झालर, एक कपड़े, और उसमें आप जानते हैं कि हारून को भी दिया गया बड़ा एक लिबास, और वो उसके कांधों पे somebody was explaining it today, I think so, भाई साहब ने भी पढ़ा था, और उस पे 12 वो पत्थर लगाए गए थे, और ये सारा कुछ ये निशानियां थी कि ये एक काहिन है, और आज भी आज देखते हैं mostly people those who are applying, especially in Catholicism, Roman Catholic, and maybe some of them Protestant, or some of them Greek churches, वो भी करते हैं. कोई मुश्किल नहीं है, कोई गलत बात नहीं है. It is just to acknowledge a people who he is. क्योंकि पास्टर अगर आम कपड़ों में पब्लिक में खड़ा होगा, तो then he is not recognized, and people, they are not respecting him properly. So for those people who wants to give respect to those people, there must be a little change. लेकिन खुदा जो नहीं करते, वो खुदा को भी जलाल देते हैं. अब जब प्रोटेस्टेंट या पेंटिकॉस्टल या नॉन डिनोमिनेशन जो पास्टर्स होते हैं, वो आम लिबास, साफ सुथरे लिबास, आम जो पब्लिकली होते हैं, वो अपने जिस्म को कुर्बान करते हैं, और उनको लोग उनके करेक्टर से जानते हैं कि ही इज अ पास्टर. When they talk nicely according to the biblically method, because he is a biblically Christian. He is not namely Christian. और अगर फिर पूछा जाता है कि आर यू पास्टर, वो कहते हैं हाँ जी मैं पास्टर हूँ. ओ अच्छा, हाँ मैं यहाँ का सीनियर पास्टर हूँ. Why? Because he is acknowledged by the Bible, Holy Word. तो इस तरह हमें खुदावंद में ज्यादा मजबूत होना है, और ना किसी को कहना है कि ये क्यों होता है, और ना किसी को कहना है ये क्यों नहीं होता. ये कहना जरूरी है कि how close we are to God, और how close he was, कि उसने किस तरह कुर्बानी दी, उसने किस तरह खाना पकने से पहले अपने आप को तैयार किया, उसने किस तरह खाना पकाकर अपने आप को पकाकर हमें खिलाया, ताकि हमें बदहजमी ना हो जाए, हमें वायरस ना हो जाए, हम उल्टियां ना करते फिरें, कोई गलत गज़ा खा लेंगे, कच्ची खा लेंगे कुछ, तो क्या होगा. So that things are most important. So from the Genesis to Numbers, जो चौथी किताब है, 15 बाब तक जो है, वो बिल्कुल उसको अपने ध्यान में रखें. बहुत जरूरी, अगर आप देखना चाहें तो मैं किसी वक्त रिपीट करूंगा इसको, जो बाप हर वक्त हमारे इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, जो बातें हर वक्त हमारे इर्द गिर्द घूमती रहेंगी, वो बहुत जरूरी रखना है, और ये हमारे बाइबल के आखिर तक आएंगी. और इसी तरह नए अहदनामे में भी कुछ ऐसे आयतें हैं, कुछ ऐसे बुआब हैं, जैसे रोमन 12 की आज मैंने साल दी, 14 की आप जानते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब होता है, अंगूर का हकीकी दरख्त, और फिर आप तीसरा बाब जानते हैं यूहन्ना का, मोहब्बत के बारे में है, खुदा ने जहां से इतनी मोहब्बत की. ये जो है हमारे पास, ये सब साथ चलती रहेंगी, तो इनको याद रखना बड़ा जरूरी है. एंड देन यू विल सी दैट हाउ माइंड विल वर्क, एंड लोग कहेंगे यार वाकई पे यार ये तो खुदा. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम एक्नॉलेज किए जाएं, कुर्बानियों के नजरिए से नहीं, बल्कि यीशु के नजरिए से. खुदावंद हम सबको बरकत दे. अगर मैं ज्यादा टाइम ले लेता हूं तो मैं माफी का तलबगार हूं. ये सब कुछ यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं. आमीन. Amen. Amen. See, thank you very much.
زیادہ نہیں لیا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور جب آپ اسٹڈی کروا رہے ہوتے ہیں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. سو پرانے عہد نامے کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن آپ بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اس کو آسان کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں. ہم خداوند کے اس زندہ پاک کلام کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں، اس اسٹڈی کے لیے. اور خداوند آپ کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرے تاکہ بہت سی روحیں، بہت سی جانیں خداوند کے زندہ کلام کے وسیلہ سے بچیں. خداوند آپ کے ساتھ ہوں. ہم آج کے اس بابرکت زندہ کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے، اور ساتھ میں خداوند کے بندہ ڈاکٹر جان جوزف کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ خداوند اسی طرح ہم کو صحت تندرستی عطا کرے اور وہ اسی طرح خداوند کی خدمت جو ہے سر انجام دیتے رہیں. تو جماعت میں سے جس کسی کو بھی خداوند کا روح ابھارتا ہے وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے. برادر میں کر دوں پریئر؟ جی جی ضرور سسٹر. تھینک یو مچ. قدوس قدوس رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں خدا اچھے دن کے لیے، اچھا موقع کے لیے. آج تو پھر ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں خدا آپ کے کلام کو جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے، اس کی گہرائیوں کو خدا جاننے کے لیے جو کہ آپ کے بندہ کے تھرو ہم تک پہنچی ہے. خدا آپ کا شکر ہو. سب سے پہلے میں خدا آپ کا شکر کرتی ہوں اس بہترین کلام کے لیے جو آپ نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو دے رکھا ہے. تمام رحمتوں اور برکتوں کے لیے اور عقل حکمت دانائی کے لیے جو آپ نے ہمیں دی ہے کہ آپ کے کلام کو خدا ہم پڑھ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں. خدا آپ سے اور توفیق مانگتی ہوں آپ کے تمام بیٹے بیٹے کے لیے جو یہاں موجود ہیں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جو آپ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں. خدا ان کے ذہنوں کو کھول دیں، ان کے دلوں کو کھول دیں، ان کے روحوں کو تیار کر، ان کے وجودوں کو تیار کر خدا تاکہ آپ کے کلام کو خدا کھلے بازوں کے ساتھ اپنے اندر خدا ایبزارب کریں، خدا سیکھیں اور سکھائیں خدا اور اپنی خدا امال اور اپنی باتیں خدا اپنی زبان سے کہا ہوا ایک ایک لفظ خدا ایک ایک امال خدا عمل ان کا آپ کے کلام کے مطابق ہو. یہ کلام ہمارے لیے ہمارے راہوں کے لیے روشنی ہے، گائیڈنس ہے خدا اور خاص کر خدا اب اپنے بندہ کے تھرو، اپنے خادموں کے تھرو یہ کلام ہم تک پہنچاتے ہیں. خدا خاص کر پاسٹر جان جوزف کے لیے دعا کرتی ہوں کہ خدا آپ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. یہ جتنی بھی خدمات وہ انجام دیتے ہیں آپ کے نام میں خدا ہوا آپ کی راہوں میں آپ کی خدمت میں اور آگے بڑھتے جائیں، اور توفیق دے، اور طاقت دے خدا اور اپنی عقل حکمت دنائی دے اور اپنے کلام کے بھید انہیں عنایت کر خدا تاکہ وہ آپ کے بیٹے بیٹیوں تک اور یہ خدا کا کلام خدا پہنچا سکیں اور پریچنگ کرتے خدا آپ کے کلام کی ان کو اور ہمتوں کو عطا کر دے، بہت برکت دے ان کو، ان کے گھرانے کو. خدا یہ کلام ہمارے لیے خدا رہنمائی کا باعث ٹھہرے، ہمارے لیے شفا کا باعث ٹھہرے، ہماری قوت طاقت کا باعث ٹھہرے اور اسی کلام کے تھرو خدا اپنے اعمال کو ہم خدا ریکٹیفائی کر سکیں، اپنے تھاٹس کو ریکٹیفائی کر سکیں. خدا اے میرے خدا ہماری ہر بات، ہمارا ہر عمل خدا آپ کی مرضی کے موافق ہو اور جس طرح اب ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں گزارے آپ کے کلام کے تھرو اسی طرح ہم اپنی زندگیاں گزارے اور خدا اس طرح بڑھتے اور خدا بڑھتے ہوئے آپ کی راہوں میں ہم کامیابی تک پہنچے، اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچے جو کہ آپ کا گھر ہے. خدا اے میرے خدا ہم سب پر رحم کر، ہم سب کی رہنمائی کرتے رہیں اور اسی طرح ہم بڑھ چڑھ کے آپ کے کلام کو سنتے رہیں اور سیکھ کر خدا اور لوگوں تک بھی پہنچا سکے. آپ کی بھرپور رحمت رہے ہم سب پر خدا ہم سب پر خدا آپ کی رحمت رہے، ہم سب کی مدد کرے. ساری عبادت کے لیے خدا شکر گزارے اب تک آپ نے سب سنبھالے رکھا ہے. باقی ماندہ خدا عبادت میں بھی آپ کی رہنمائی رہے، آپ کی رحمت میں پاک ہو خدا عبادت میں موجود رہے، ٹھہرا رہے خدا ہم سب پر خدا ہماری مدد کرے، ہمارے زندگی کے ہر ایک ایک کام میں، ہر ایک ایک قدم پر خدا آپ کی رہنمائی رہے. خدا ہم سب کے ساتھ ہو، سب کی مدد کرے. خدا آسمانی باپ اور چیز و پاک روح کے نام میں مانگ لیتی ہوں، آمین. آمین آمین. سسٹر انیلا خداوند آپ کو بڑی برکت عطا کرے اس بلیس پرے کے لیے. اور اب وقت ہے کہ ہم اپنی درخواستیں مناجاتیں جو ہیں خداوند کی حضوری مذبح پر لے کر آئیں تاکہ خداوند کا خادم ان سب کے لیے دعا میں رہنمائی کرے. تو جیسا کہ